जिस शख्स ने रेस से जुड़ी स्पर्धाओं में भारत का नाम बढ़ाया, जिस शख्स ने जिंदगियों के संघर्षों को जीकर लोगों को अपना मुरीद बनाया, जिस शख्स के अनुभव लोगों की जिंदगी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, आज वही मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं है। पद्मश्री से सम्मानित मिल्खा सिंह बीते करीब 1 महीने से कोरोना वायरस से पीड़ित थे। इस दौरान उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच चली इस रेस में उनकी सांसों ने उस वक्त जवाब दे दिया जब लोग ये समझने लगे थे कि शायद मिल्खा इस रेस को भी जीत जाएंगे, लेकिन विधि के विधान को शायद कुछ और ही मंजूर था। माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। लोग कहते थे जब वो दौड़ता है तो हवाओं से बात। लोग कहते थे वो जब दौड़ता है तो किसी तूफान। लोग कहते थे वो जब दौड़ता है तो सिर्फ दौड़ता नहीं उड़ता है। जब विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ तो जनरल अयूब जो थे वो मेडल डालने के लिए आए। मेडल डालने के लिए आए तो उन्होंने जनरल अयूब आते ही मेडल पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर। मुझे कहता है मिल्खा जी आज आप पाकिस्तान के अंदर आके दौड़े नहीं, पाकिस्तान में आके उड़े। ये कहानी देश के उस सुपरस्टार मिल्खा सिंह की है जो अपने गुजर जाने के बाद भी न जाने कितने किस्से और न जाने कितनी ही कहानियों को पीछे छोड़ गया है। मिल्खा सिंह सिर्फ एक नाम भर नहीं है, मिल्खा सिंह एक उदाहरण है, मिल्खा सिंह एक प्रेरणा है, मिल्खा सिंह एक ऐसे किरदार है जिन्हें याद करने के लिए कोई एक किस्सा या कहानी काफी नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित जी की बहन आई, आके मुझे विक्ट्री स्टैंड के पास आके हक कर दिया। मिल्खा जी आपने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया। और शायद यही वजह है कि दुनिया के धावकों को अपनी रफ्तार से छकाने वाले मिल्खा सिंह जब इस दुनिया में नहीं है तो पूरा देश उनकी यादों में डूब गया है। कोरोना संक्रमण से करीब 31 दिन तक जंग लड़ते हुए मिल्खा सिंह की सांसों ने उस वक्त जवाब दे दिया जब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। लेकिन अचानक ऑक्सीजन ठीक है, अगर मैं 200 मीटर में दौड़ा होता तो शायद मेडल लिया होता, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर ये लोगों का संदेश मेरे पास 400 मीटर दौड़ने से पहले पहुंचता तो शायद मैं 200 मीटर के अंदर दौड़ता। ये चीजें सब मेरे ख्याल से बाद में पैदा होती हैं, जबकि इंसान हार जाता है। हारने के बाद सब लोग कहते हैं कि अगर मैं 200 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता, या 800 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता। ये चीजें सब बाद में आती हैं, तो मैं समझता हूं कि हारने के बाद ये चीज नहीं। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। मुझे 1960 में पाकिस्तान से लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण आया था, मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार किया? क्योंकि जब उस रात की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आती थी कि किस तरह बंटवारे के वक्त मेरे माँ बाप भाई बहनों को मारा जा रहा था, तब मेरा दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, खेल प्यार बढ़ाता है और भाईचारा लाता है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। पाकिस्तान में उस वक्त अब्दुल खालिक का नाम परवान पर था। उनके नाम की वहाँ तूती बोलती थी। उन्हें वहाँ का सबसे तेज धावक माना जाता था। अब्दुल खालिक के घुटनों ने जवाब दे दिया। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। खुद मिल्खा सिंह भी ये मानते हैं कि उन्हें फ्लाइंग सिख की जो उपाधि मिली है उसका श्रेय पाकिस्तान को ही जाता है। जब मैं रेस जीता तो अयूब खान मेरे गले में मेडल डालने स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो।
जब मैंने जीत के बाद स्टेडियम का चक्कर लगाया तो स्टेडियम में 10,000 महिलाएं बुर्के पहनी हुई बैठी थी। उन्होंने बुर्के उठाए और कहा कि सरदार ने कमाल कर दी। आज भी वो दिन याद है जब बाघा बॉर्डर पर उन्होंने जीप को फूलों से सजाया हुआ था। मुझे उसमें खड़ा किया गया। उस दौरान सड़क के दोनों ओर लोग हाथ में तिरंगा और पाकिस्तान का झंडा लिए मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे। जब मैं लाहौर पहुंचा तो होटल में एक अखबार देखा। उसमें लिखा था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जब मैं लाहौर स्टेडियम में पहुंचा तो 60,000 आदमी वहां मौजूद थे। वो सभी मिल्खा सिंह और खालिक का मैच देखने के लिए आए थे। रेस के दौरान जनरल अयूब खान भी वहां बैठे हुए थे। जब रेस होने लगी तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, जैसे वहां कोई है ही नहीं।